ecoholics. Today we are going to go with one very important concept known as canons of taxation. कैनन्स ऑफ टैक्सेशन एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट होता है पब्लिक फाइनेंस के मॉड्यूल में, और ये ज़रूरी इसीलिए होता है क्योंकि इसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि टैक्सेशन सिस्टम क्यों इतना ज़रूरी है, वाई इज़ इट वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड टैक्सेशन सिस्टम, चाहे वो गवर्नमेंट के हिसाब से हो या लोगों के हिसाब से हो। एक टैक्सेशन सिस्टम के 4 ऐसे पिलर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ध्यान में रखने के लिए, और इसीलिए ये कैनन्स ऑफ टैक्सेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। सो बिफोर वी गो अहेड विद कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, हम एक और चीज़ देखते हैं। जिस इंसान ने कैनन्स ऑफ टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट लाया, नन अदर देन एडम स्मिथ। एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो कहते ही हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में टैक्सेशन सिस्टम से रिलेटेड भी लाया, विच इज़ द कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। बाकी बहुत सारे और भी इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने बाद में टैक्सेशन सिस्टम के कैनन्स में और भी अपने कैनन्स जोड़े, लेकिन द वेरी इंपॉर्टेंट 4 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन वर गिवन बाय प्रोफेसर एडम स्मिथ। एडम स्मिथ बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन थे, और जब इन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इनके बारे में कि वो अपने स्टूडेंट्स को देखकर, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके जेस्चर्स देखकर ये पता लगा पाते थे कि क्या ये स्टूडेंट मेरी बातों को समझ पा रहा है, इज़ द स्टूडेंट रियली एबल टू अंडरस्टैंड वट एवर आई एम स्पीकिंग, क्या ये कॉन्सेप्ट उनको क्लियर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट ने लीन होके ध्यान से सुनने की कोशिश करी कोई भी कॉन्सेप्ट, तो उनको ये पता चल जाता था कि अच्छा ये लीन फॉरवर्ड हुआ है, इसका मतलब है दैट दिस पर्सन इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन माय कॉन्सेप्ट। अगर वो ऐसे आराम से बैठा हुआ है तो इसका मतलब है कि शायद लेक्चर बोरिंग हो रहा है, लेट्स मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। तो ये तो था एडम स्मिथ का एक इम्पॉर्टेंट ट्रिविया। उसके अलावा उन्होंने एक बहुत ही अच्छा पब्लिक फाइनेंस और टैक्सेशन रिलेटेड कोट भी दिया हुआ है, विच इज़ एवरी टैक्स is to the person who pays it a badge, not a slavery, but of liberty. It denotes that he is a subject to the government, indeed, but that as he has some property, he cannot himself be the property of the master. जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि गवर्नमेंट अगर टैक्स ले रही है, कलेक्ट कर रही है लोगों से, तो इट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ द प्रॉपर्टी जो लोगों के पास है। ये नहीं है इसका मतलब कि गवर्नमेंट ही होल सोल एक बॉडी है इकोनॉमी में जो लोगों को स्लेव बना के रखना चाहती है, ये इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। इसका मतलब एक्चुअल में ये है कि गवर्नमेंट एक सिस्टम है, वो लोग नहीं है, वो एक सिस्टम है जो इकोनॉमी को चला रहा है, और उस इकोनॉमी को चलने में मदद हो ऐसे टैक्स कलेक्शन के ज़रिए या अलग अलग ज़रियों से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है उसके हिसाब से गवर्नमेंट अपना इनकम एंड वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो ये तो था एडम स्मिथ का ट्रिविया। अब हम ये देखते हैं कि एडम स्मिथ ने कौन कौन से कैनन्स के बारे में बात करी है। सो विच ब्रिंग्स अबाउट टू लेट्स बिगिन। अब हम ये बात करेंगे कि कैनन्स ऑफ टैक्सेशन किन किन बारों में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव ओवर हियर 4 टैक्सेशन कैनन्स। ये कैनन्स होते क्या हैं? एक्चुअली ये पिलर्स हैं, फाउंडेशन स्टोन्स हैं किसी भी अच्छे टैक्सेशन सिस्टम को बिल्ड करने के लिए। तो अब हर इकोनॉमी में टैक्सेशन सिस्टम होना ज़रूरी है, क्योंकि उससे गवर्नमेंट और पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू का बहुत अच्छे से एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन हो पाएगा। तो अब ये टैक्सेशन अच्छा कैसे बनाएं? तो these are the 4 canons. Now these were given by Adam Smith and we are going to understand each of this canon one by one. तो सबसे पहले लेते हैं इक्वालिटी, कैनन ऑफ इक्वालिटी। अब हम हमेशा ये समझते हैं इक्वालिटी का मतलब क्या है? इक्वालिटी मतलब इक्वल, हम हर चीज़ इक्वालिटी के साथ करना चाहते हैं। लेकिन जब हम कैनन्स ऑफ टैक्सेशन के हिसाब से इक्वालिटी को बोलते हैं तो एक्चुअली इक्वालिटी का मतलब है यहाँ पे जस्टिस। यानी इसका मतलब ये मत समझना कि गवर्नमेंट जो टैक्सेशन सिस्टम है उसको इस तरह से बिल्ड करे कि सब लोग इक्वल टैक्स पे करें। उसमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, एंड ऑफ कोर्स द पुअर, द रिच,
किस तरह का वो कॉन्सेप्ट बनेगा, देयर विल बी सो मच ऑफ प्रॉब्लम्स इन इट। तो इसीलिए ये कैनन ऑफ इक्वालिटी ये नहीं बताता कि हर बंदा जो टैक्स पे कर रहा है वो इक्वल टैक्स पे करेगा, बिल्कुल नहीं। ये एक्चुअली ये सिस्टम बताता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए हमारे टैक्सेशन सिस्टम में। अगर the taxation system, if it has relevance for the poor, तो relevance for the richer भी होना चाहिए। गवर्नमेंट को भी उसमें प्रॉपर शेयर एलोकेशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और अगर हम बात करें लोगों की, तो वो लोगों तक भी जस्टिस के साथ इनकम एंड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इक्वालिटी की बात जस्टिस से कर रहे हैं कि हर इंसान जो एक इकोनॉमी में रहता है उससे जब टैक्स कलेक्ट किया जाएगा तो वो बहुत ही जस्टिस के हिसाब से या जस्टिफाइड हिसाब से किया जाएगा। देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, सर्टेनिटी। अब सर्टेनिटी मतलब क्या? सर्टेनिटी मीन्स कि जब भी टैक्सेशन सिस्टम बिल्ड होता है किसी भी इकोनॉमी में, तो ऐसा आर्बिट्ररी टैक्सेशन सिस्टम नहीं होना चाहिए। जैसे किसी साल गवर्नमेंट ने किसी 1% पे टैक्स चार्ज कर लिया तो किसी दूसरे साल में किसी और टैक्स परसेंटेज पे चार्ज कर लिया टैक्स, ये नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे पास इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, ये ऐसे टैक्सेस हैं जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं। और फिर अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं तो हमारे पास जीएसटी है, हमारे पास एंटरटेनमेंट टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो इनका जो भी प्रपोर्शन है या परसेंटेज है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, और अगर कभी वो चेंज होता भी है तो हमेशा टैक्सेशन स्लैब्स बजट में या किसी भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट में हमेशा पब्लिक के सामने गवर्नमेंट लेकर आएगी, और हर बार ऐसा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि टैक्सेशन सिस्टम सर्टेन होना चाहिए। किसी भी इंसान को ये पता होना चाहिए, काफ़ी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि इस साल क्या टैक्सेशन सिस्टम क्या क्या स्लैब्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो क्या 5 लाख अगर ईयरली इनकम होती है तो क्या उस पर टैक्स लगेगा, और कितना % टैक्स लगेगा, और किस इंसान का लगेगा। वेदर अगर हम फीमेल्स की बात कर रहे हैं तो क्या उसका रेशो बदल जाएगा, हम मेल्स की बात कर रहे हैं तो क्या उसका % बदल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंटली ट्रांसपेरेंटली गवर्नमेंट को देना होता है, और दैट्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्टेनिटी। कन्वीनियंस। अब टैक्सेशन सिस्टम बहुत ही कन्वीनियंटली कलेक्ट होना चाहिए, लेकिन टैक्सेशन सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर है ये कि लोगों को भी टैक्स पे करने में कन्वीनियंस होनी चाहिए। बहुत सारे अगर इकोनॉमी में लोग हैं, देयर आर सो मेनी पीपल, एंड उन सारे लोगों को जो कोई माउंटेन एरिया में रह रहे हैं, तो कोई प्लेन्स में रह रहे हैं, कोई प्लेटोज़ में रह रहे हैं, तो कोई अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशंस पे रह रहे हैं। तो ये सारी जोग्राफिकल लोकेशंस लोगों के टैक्स पे करने में बाधा नहीं बननी चाहिए, या दे शुड नॉट बिकम लाइक एन ऑब्स्टिकल फॉर दी पीपल हु वांट टू पे द टैक्स और हु हैव टू पे द टैक्स, हु आर लायबल टू पे द टैक्स। अगर कोई इंसान इस तरह से टैक्स नहीं भर पा रहा है कन्वीनियंटली, और उस पर गवर्नमेंट लायबिलिटीज़ बनाए जा रही है, बढ़ाए जा रही है, तो वो टोटली अगेंस्ट होगा इस कॉन्सेप्ट के। तो यहाँ पे कन्वीनियंस का मतलब होता है कन्वीनियंट टू whom? कन्वीनियंट टू पीपल सिटीजन ऑफ द इकोनॉमी। जो लोग लायबल हैं इकोनॉमी में टैक्स पे करने के लिए, उनके लिए बहुत एक्सेसिबल कन्वीनियंट सिस्टम होना चाहिए, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो, लोगों को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंटली पता हो कि एग्जैक्टली हमें कब किस दिन कितने दिनों के लिए ये ड्यू डेट है उनको टैक्स पे करने की, इनकम रिटर्न फाइल करने की। ये सारी चीज़ें बड़ी ट्रांसपेरेंट और काफ़ी गिवन होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कन्वीनियंस। एंड फाइनली हम बात करते हैं इकोनॉमी। तो हम यहाँ पे देर आर मैनी स्टूडेंट्स हु गेट कन्फ्यूज्ड विद दिस प्रिंसिपल, या ये कैनन समझने में डिफ़िकल्टी होती है कि इकोनॉमी से रिलेटेड है इसलिए इकोनॉमी हम इस कैनन को बोल रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे है
यानी जो टैक्सेशन सिस्टम है, जब हम रेवेन्यू कलेक्शन की बात करते हैं, अब रेवेन्यू कलेक्शन कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट कोई एक इंसान तो है नहीं, गवर्नमेंट इज लाइक अ सिस्टम। और इन सिस्टम्स में सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे अलग अलग डेजिग्नेशंस होते हैं जो डेजिग्नेटेड होते हैं रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। अब रेवेन्यू कलेक्शन जो प्रोसेस होती है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, इतने सारे जो टैक्सेस हैं उनको कलेक्ट करना, उनको डॉक्यूमेंट करना, उनको ये देखना कि क्या वो टैक्सेस कलेक्ट हो पाए हैं सही तरीके से, क्या हम लोगों तक सही तरीके से पहुंच पाए हैं, क्या उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं थी, कोई ग्लिच तो नहीं था, टेक्नोलॉजिकली प्रॉब्लम्स तो नहीं हुई, या डेट का कोई इशू तो नहीं था, जो ड्यू डेट सबमिशन की थी उसमें कोई इश्यूज तो नहीं थे, क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिलेज तो नहीं हुए हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स, सारे इश्यूज आते हैं इस पर्टिकुलर पिलर में। तो यहाँ पे एडम स्मिथ अपने इस कैनन से ये कहना चाहते हैं कि जो टैक्स कलेक्शन की प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने जो टैक्स कलेक्शन की प्रोसेस में पैसे लगाए हैं वो हमारे टैक्स रेवेन्यू से भी आगे निकल जाएं या ज़्यादा हो जाएं। ऑफ कोर्स दैट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर द इकोनॉमी। तो यहाँ पे हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में हम एफिशिएंसी इस तरह से बात कर रहे हैं कि टैक्स प्रोसेस शुड बी एफिशिएंट इनफ सो दैट जो पूरी प्रोसेस में खर्चा होने वाला है, द कॉस्ट that will be included in this whole process of tax collection should be nominal या should be much less than whatever tax will be collected। रेवेन्यू से तो डेफिनेटली बहुत बहुत कम होनी चाहिए कॉस्ट, और मैनेजेबल होना चाहिए। ना सिर्फ हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे इन दी कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस, लेकिन हम यहाँ पे ये भी बात कर रहे हैं दैट इट शुड बी वेरी रियलिस्टिक, वेरी मच मैनेजेबल। अगर लोग किसी एक प्रकार के टैक्स को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, देयर आर पीपल हु प्रोबेबली आर देयर ऑन द डेजिग्नेशन टू कलेक्ट द टैक्स, लेकिन उनको यही नहीं पता है कि इस टैक्स का किस तरह से, किस प्रपोर्शन में इसको हमें डॉक्यूमेंट करना है, किस तरह से इसकी फाइलिंग होनी है। अगर हमें यही नहीं पता रहेगा या डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स को भी ये नहीं जानकारी होगी तो ऑब्वियसली इट विल बी अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट एंड द होल सिस्टम। तो इसका मतलब ये हुआ दैट देयर हैज़ टू बी इक्वालिटी इन द टैक्सेशन सिस्टम, there has to be a certainty, arbitrary, ambiguous percentage नहीं होना चाहिए टैक्स कलेक्शन का। there has to be a certainty in taxes कि कितना परसेंट टैक्स लगेगा, कौन से टैक्स किस तरह से लगेंगे, all of that। कन्वीनियंस यानी कि लोगों को कन्वीनियंट होना चाहिए टैक्स पे करते टाइम, एंड इकोनॉमी यानी गवर्नमेंट जो भी इकोनॉमिक सिस्टम बनाती है, जो भी टैक्सेशन सिस्टम बनाती है, शुड बी वेरी इकोनॉमिक फॉर देम, शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव एंड शुड बी वेरी मच एफिशिएंट। तो ये थे 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फंडामेंटल कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। We'll bring more such informative videos for you. Stay tuned to Ecoholics.